जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों हमारे जो पड़ोसी है यदि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारे शत्रु बन कर के इतने ज़्यादा कि जो मेरे बाजू हमें जब मैसेज करते रहते हैं लोग कि हमारे बाजू में जो इंसान रहता है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वही कुछ लोग मिलकर उनके साथ, जैसे उनके साथ कुछ लोग मिल जाएंगे तो लोग मिलकर के बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते, हमारे शत्रु बन कर के रहते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके साथ ऐसी दिक्कत होती है तो ये आपके शत्रु जो हैं वो भी आप पर ये कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी शत्रु है तो वो दूसरे लोगों को भी, जो कि आपके शत्रु नहीं होंगे, उनको भी मिला लेगा अपने साथ और उनको भी आपका शत्रु बना देगा। तो दोस्तों उसे बोलते हैं शत्रु के शत्रु। तो यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए एक शत्रु था, उस एक शत्रु ने आपके 10 शत्रु बना दिए, तो आपके जीवन में तो 10 शत्रु हो गए ना। तो इस तरह से आपके जीवन में जो शत्रु की तादाद है वही बढ़ती जा रही है। अब आप ये समझ रहे हैं कि जो केवल आपकी बातों का विरोध कर रहे हैं या फिर जो आपको पसंद नहीं कर रहे हो वो आपके शत्रु हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। शत्रु वह व्यक्ति होता है जो आपके पीछे पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कोई भी आदि आपका कोई मान लीजिए आपकी बात का विरोध कर रहा है तो आपका शत्रु है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शत्रु वो होता है जो आपको दलदल में फंसा लेता है। आपसे मीठा मीठा बोल सकता है, हो सकता है आपसे लड़ाई भी करे, उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो आपका करेगा बुराई, वो आपका शत्रु होता है। लेकिन यदि जो आपकी बात नहीं मानता या फिर जो आपको पसंद नहीं करता, वो केवल पसंद नहीं कर रहा है, वो आपका शत्रु नहीं। इसलिए पहले ही दरियाफ्त कर लें कि आपका शत्रु कौन सा है। क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ना, ये इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल उपाय है कि यदि आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख शत्रु खत्म हो जाएंगे। इतना पावरफुल उपाय है, किसी भी शत्रु के लिए किया जा सकता है। अब वो शत्रु चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके शत्रु आपका पड़ोस में रहता हो, चाहे आपका कोई दोस्त बन करके आपका गुप्त शत्रु जो आपके बुरी कर रहा हो। कई जगहों पर क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए घर में कोई महिला आई, अब वो महिला वहाँ पर घर में बातें कर रही है, सास बहू की अच्छी बन रही है, लेकिन वो महिला क्या करेगी, वो या तो सास को भड़का देगी या महिला या फिर बहू को भड़का देगी, तो उससे घर में लड़ाई हो जाएगी। तो वो भी एक तरह से आपका शत्रु हुआ। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक मांत्रिक के पास जाकर के, यानी बाबाओं के पास जाकर के आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो आप पर बुरी क्रिया करते हैं। और बुरी क्रिया करने के कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रु पनप जाते हैं। अब वो है तो शत्रु ही, लेकिन वो छोटी मोटी क्रिया आप पर नहीं करवाएंगे। वो आपको या तो बीमार पटकवा देंगे या फिर वो आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा आपकी परेशानी खड़ी कर देंगे। इस तरह के भी शत्रु होते हैं। तो दोस्तों ये जो शत्रु हैं ये आपके जीवन में निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। अब उन शत्रु का खात्मा कैसे किया जाए, उन शत्रु को कैसे खत्म किया जाए, तो उनका नामो निशान मिटाने के लिए दोस्तों जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ में देखिए कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लगा तो जरूर लिख देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बिल्कुल उसे ज्वाइन कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी साधनाएँ, तंत्र साधनाएँ, मंत्र साधनाएँ मिलेंगी जिनसे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पार पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल रह सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो शत्रु हैं उनका खात्मा कैसे किया जाए, कौन सा वो उपाय है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति इंसानियत की हद को छोड़ करके हैवानियत की हद को पार करता है तो वह व्यक्ति उसका शत्रु बन जाता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मित्र था या फिर आपका कोई पड़ोसी था और आपकी जब उस टाइम उन्नति नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपकी तरक्की होने लग गई है। यदि आपकी तरक्की होना स्टार्ट हो गई है और तरक्की आप करते जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ आपके पास धीरे धीरे होता जा रहा है, भगवान की दुआ से होगा भी इसे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो इंसान आप पर नजरें जमाए बैठा रहेगा। यानी वो इंसान आपके जीवन में उथल पुथल भी मचा सकता है। आपके जीवन में वो इंसान इतनी दरिंदगी की फैला सकता है कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे इस बात में।
दोस्तों मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि बाबाओं के जा कर के या तांत्रिक के जा कर के उसको हंसते खेलते इंसान को यानी चलते फिरते इंसान को खटले पे यानी बेड में यानी पलंग पे पटक देते हैं। पलंग पे पटकने का मतलब हुआ कि ऐसी बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं कि वो उठ ही नहीं पाता। अब यदि वो उठ नहीं पाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, नहीं जॉब पर नहीं जा पाएगा तो उसकी इनकम कैसे होगी, और इनकम नहीं होगी तो वो वापस गरीबी में गिर जाएगा। फिर वही व्यक्ति उसको सहानुभूति बटोरने आएगा यानी सहानुभूति दिलाने आएगा, दिलासा देने आएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचकर रहें। और यदि फिर भी ऐसे लोग, क्योंकि आजकल तो कलयुग है और कलयुग में दुश्मन जो है वो घास की तरह बढ़ रहे हैं, जैसे कि सावन में घास बढ़ती है उसी तरह से आजकल शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखेंगे आपके आसपास 4 से 10 शत्रु हैं लेकिन आपका मित्र एक भी नहीं होगा। इतना खतरनाक आजकल माहौल चल रहा है कलयुग का। तो दोस्तों इस कलयुग के माहौल से बचें और इस कलयुग के माहौल को संभाल करके रखें। अब ये जो शत्रु वाला जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, शत्रु वाली जो बात है, एक बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ये देखें कि आपका कोई भी बुरा हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए आप किसी कार्य पे जा रहे हैं, आप किसी जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आपका वहाँ पर बुरा हो रहा है। तो बुरा किस वजह से हो रहा है? कोई ना कोई शत्रु आपका वहाँ पर कुछ बुरा करवा रहा है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यार ये जो भी करवा रहा है वो मेरा शत्रु करवा रहा है, और वो मेरा शत्रु जो है मेरे पीछे पूरी तरह से हाथ धोकर के पड़ गया है और मुझे अब इससे बचने का कोई ना कोई उपाय करना जरूरी है। अब दोस्तों शत्रु के खात्मे का जो उपाय है उसको मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। आपको ये मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। और आपको क्या चीज़ लेनी है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी है थोड़ी सी भांग। अब ये दोस्तों भांग कहाँ मिलेगी? भांग के ठेके पर मिलती है, ये है ना, भांग की गोली, जो कि होली पर भी क्या में आती है। होली पर भांग घोल करके पिलाई जाती है सबको। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद होता है, तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है, भांग मिलती है निश्चित रूप से। आपको कहीं भी भांग के ठेके पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप भांग ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपने भांग ले ली, थोड़ी सी भांग ले करके उसके बाद आपको लेना है सेंधा नमक। दोस्तों सेंधा नमक जो है आपको पिसा हुआ लेना है, पिसा हुआ सेंधा नमक। दोस्तों समुद्री नमक जो होता है वो तो किसी काम का नहीं होता है, वो तो न तो खाने के काम का होता है क्योंकि उसमें कई बीमारियां हो जाती है उस नमक को खाने से। लेकिन सेंधा नमक जो होता है यदि आप घर में रखेंगे तो घर में नेगेटिविटी नहीं आती, घर में कई अच्छी चीज़ें होती हैं। सेंधा नमक में लक्ष्मी जी का वास भी होता है। तो दोस्तों लाल कलर का सेंधा नमक जो होता है, गुलाबी सेंधा नमक, वो आपको लेना है। थोड़ा सा ले लें, जितनी आपने भांग ली उतना सेंधा नमक नहीं लें, जितनी आपने भांग ली उससे आधा सेंधा नमक आपको लेना है। और उससे भी आधा आपको लेना है, यानी जितना आपने सेंधा नमक लिया उससे आधा आपको लेना है काला नमक। अब ये तीनों नमक लेकर के आप अपने पूजा स्थल पे एक दिया जला दें। और यदि पूजा स्थल पे नहीं जला सकते तो आप दक्षिण दिशा में पाटिया लगा करके वहाँ भी आप एक दिया जला सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको रोके टोके नहीं, कोई आपको परेशान नहीं करे, यानी कि कोई आपको बात नहीं करे, कोई परेशान नहीं करे, कोई बोले नहीं, उस समय आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एक दिया जला देना है। अब जहाँ पर आपने दिया जलाया है वहाँ पर आपको क्या करना है, इन तीनों को यानी भांग, सेंधा नमक और काला नमक, इन तीनों को अच्छे से हाथ से मिला लेना है, मिक्स कर लेना, बिल्कुल मिक्सचर बना लेना है। और मिक्सचर बनाने के बाद इन तीनों को आपने हाथ से मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर बनाने के बाद इन तीनों का मिक्सचर बनाने के बाद इसकी बत्ती को, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, लुगदी टाइप का बन जाएगा। इसकी लुगदी को आपको एक मंत्र पढ़ना है। उसको लुगदी को आप हाथ में ले लें और आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम नमो अमुकम हन हन स्वाहा। दोस्तों में अमुकम की जगह आपको शत्रु का नाम बोलना है, माने कि ये शत्रु का नाम है अजय, तो आपको बोलना है ओम नमो अजय हन हन स्वाहा, इस तरह से। और मान लीजिए आपका शत्रु का नाम आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, ओम नमो शत्रु हन हन स्वाहा। अमुकम की जगह फिर आप क्या लगा देंगे, शत्रु लगा देंगे। ध्यान रखना है इस बात का। अब क्या करना है, अब आपको अपने जीवन में जैसे आपने बोला ओम नमो शत्रु हन हन स्वाहा, इस तरह से आपने बोला। अब आपको क्या करना है, ये आपको 21 बार बोलना है और अपने शत्रु के बारे में सोचना है और इसको जला देना है। ओम नमो अमुकम हन हन स्वाहा मंत्र 21 बार बोल करके उस जो भी आपके हाथ में लुगदी है उसको जला दें। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है जिसके बारे में आप सोच रहे हो,
या फिर हो सकता है आपका लापता शत्रु जो गुप्त शत्रु होता है उसके बारे में भी आप सोच रहे हो। जितने भी शत्रु हैं आपके वो सारे से खत्म हो जाएंगे। शत्रु आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं मचा पाएंगे। दोस्तों शत्रु जो हैं वो आपके जीवन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। इतना खतरनाक ये मंत्र होने जा रहा है। और यकीन मानिए वो जो शत्रु है धीरे 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 गलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि गलने का मतलब ये होगा कि उसको अपना खुद का ही कुछ भी पता नहीं रहेगा, दूसरे का तो वो सोचना बहुत दूर की बात है दोस्तों। वो अपना खुद का ही सोचना शुरू कर देगा पहले, दूसरे का नहीं सोचेगा, क्योंकि ये आप पर कुछ भी कराने की सोचेगा तो उसका पहले बुरा होगा। तो दोस्तों जरूर करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव।